अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। अभी तक हम लोग क़वायद से मुताल्लिक 4 वीडियो देख चुके हैं। ये क़वायद से मुताल्लिक ये पाँचवीं वीडियो है। इससे पहले हम लोग कलमा के अक़साम देखे थे, यानी इस जो अक़साम हैं इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुताल्लिक़ फ़ेल और हर्फ, वो देख चुके हैं। उसके बाद इस्म के तमाम अक़साम को देखे। अब यहाँ से ज़मीर के अक़साम को देखेंगे। आज की वीडियो में ज़मीर के अक़साम मुकम्मल होंगे। उसके बाद सिफ़त को देखेंगे। फिर फ़ेल के जो अक़साम हैं, मुताल्लिक़ फ़ेल, और सबसे आखिर में हर्फ को देख लेंगे। तो इस तरह मेरे ख़्याल से 2 से 4-5 वीडियो और आएगी और इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। तब तक आप लोगों का इम्तिहान भी आ चुका रहेगा, लेकिन जितना हो पा रहा है मशगूलियत के साथ वो आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो आइए देखते हैं सवाल। ये जो ज़मीर है, तो ज़मीर की तारीफ़ इससे पहले देख चुके थे। वो अल्फाज जो बजाय इस्म के इस्तेमाल हो, बजाय इस्म के यानी इस्म की जगह पे इस्तेमाल हो, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन और उर्दू में सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में आप उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे वो, मैं, हम वगैरह। ज़मायर की फिर किस्में कितनी हैं? ज़मायर की ये किस्में हैं 5। कितनी किस्में हैं? इसमें कोई ये नहीं है, सभी लोग मुत्तफ़िक हैं, 5 किस्में हैं। तो याद रखिए ज़मायर के अक़साम पूछे जा सकते हैं। तो अगर क़वायद से कुछ सवाल आया तो ज़मायर की ये 5 किस्में हैं। कौन सी? शख्सी, मौसूला, इस्तिफ़ामिया, इशारा और तनकीर। इस्तिफ़ामिया और तनकीर, इसको पर्सनल नाउन बोलते हैं। पर्सनल नाउन, मौसूला रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। इस्तिफ़ामिया ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं और इसको हिंदी में प्रश्नवाचक बोलते हैं। इसको व्यक्तिवाचक, शख्सी को व्यक्तिवाचक, जिसको इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। इसको हिंदी में मौसूला को बोल देते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस इंग्लिश में, और हिंदी में इसको संबंधवाचक बोलते हैं। इस्तिफ़ामिया को प्रश्नवाचक बोलते हैं। इशारा को निश्चयवाचक बोलते हैं, निश्चयवाचक, और तनकीर को अनिश्चयवाचक बोलते हैं। तो इस तरह हम ये इन 5 किस्मों को देखेंगे। शख्सी, मौसूला, इस्तिफ़ामिया, इशारा और तनकीर। आइए देखते हैं शख्सी को। शख्सी, ज़मीर शख्सी किसे बोलते हैं? ज़मीर शख्सी वो ज़मायर जो किसी फ़र्द या आदमी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो ज़मायर जो किसी फ़र्द या आदमी के लिए इस्तेमाल किए जाए ज़मीर शख्सी कहलाते हैं। अब इनकी 3 सूरत है। एक है ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। हर एक ज़ुबान में यही है, यानी जो पर्सनल नाउन है जिसको व्यक्तिवाचक आपको बताएंगे। इसकी ये 3 किस्में हैं। सूरत होती है ज़मीर मुतकल्लिम, या तो ज़मीर मुतकल्लिम होगा, यानी वो ज़मीर जो होगी या तो मुतकल्लिम की होगी, हाजिर की होगी या गायब की होगी। जिसको इंग्लिश में इसको ये फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, इसको सेकंड पर्सन बोलते हैं और इसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो ये 3 इंग्लिश में है, और हिंदी में इसको उत्तम बोलते हैं। उत्तम, जैसे अभी DSSB के सवाल में आया हुआ था कि उत्तम किसको बोलते हैं, और उसमें एक मिसाल दिया था हम करके, हम मिसाल दिया था। तो इसको उत्तम बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं मध्यम बोलते हैं। और ज़मीर गायब अन्य पुरुषवाचक बोलते हैं। तो ये इन तीनों के हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में आप देख लिए। अब ज़मीर मुतकल्लिम जो है, असली इसलिए दोनों बताता हूँ, हो सकता है कि कुछ साथी ऐसे हैं जो हिंदी से पढ़े हुए हैं। तो जब क़वायद का वही है, एक जगह आप उस चीज़ों को समझ चुके हैं तो दूसरी जगह सिर्फ उसको उनका इतलाक़ करना है, नफाज करना है। और जो मुतकल्लिम हाजिर गायब से ही जानते हैं तो अच्छी बात है। मुतकल्लिम का लफ्ज़ी माना ही आता है बात करने वाला।
तो फिर क्या होगा, वो ज़मीर जिसको बात करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करे, यानी वो ज़मीर जो बात करने वाले के लिए इस्तेमाल हो रहे हों, तो उसको बोलते हैं ज़मीर मुतकल्लिम। इसकी 3 हालत होती है, 3 हालत में होती है। इंग्लिश में भी ये 3 हालत, इसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस, इसको बोलते हैं पसेसिव केस, और एक है हालत इजाफी। हालत इजाफी ही पसेसिव केस होता है, और इसको मफूली को मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव तो नहीं बोलते हैं, नॉमिनेटिव, और ये मफूली हालत होती है। ये देखिए, जैसे मैं और हम, यानी जैसे इंग्लिश में इस्तेमाल होता है आई वी, मैं और हम, उसी तरह मुझे हमें, यानी इंग्लिश में जैसे मी इस्तेमाल होता है, मुझे या मुझको उर्दू में बोलेंगे, और इसको अस बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अस बोलते हैं, असर्टिव नहीं। तो हालत मफूली इजाफी मेरा, जिसे इंग्लिश में माई कहते हैं, माई, और हमारा आवा। तो ये है मुतकल्लिम के लिए जो ज़मायर इस्तेमाल होते हैं उर्दू में भी, और इंग्लिश में वही इस्तेमाल होते हैं, और तीनों की वही है, हालत फ़ाइली, हालत मफूली, हालत इजाफी। वो ज़मायर जो मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी जो बात कर रहा होता है वो ख़ुद अपने लिए इस्तेमाल करता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं गया, मैं आया, उसने मुझे दिया, तो अभी मुझे का जो इस्तेमाल किया वो अपने लिए कर रखा है। वो हमें मानते हैं, वो हम सबको मानते हैं, या हमें मानते हैं। तो अब देखिए, हमें जो इस्तेमाल हो रहा है, मुतकल्लिम जो बात कर रहा है वो ख़ुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद है ज़मीर गायब। ज़मीर गायब यानी जिससे सामने वाले से बात कर रहा है उसकी तरफ अगर इशारा हो रहा है तो ज़मीर गायब। इशारा नहीं कहेंगे, यानी उसके लिए इस्तेमाल किया जाए तब। तो ज़मीर हाजिर वो ज़मीर जिसको बात करने वाला अपने मुखातब के लिए, अपने मुखातिब नहीं, मुखातब के लिए इस्तेमाल करता है, जो सामने वाला है उसके लिए इस्तेमाल करता है। इसमें भी वाहिद, जमा, सिंगुलर, प्लुरल होते हैं। और इसकी भी वही 3 हालत होती है, या तो फ़ाइल की जगह पे इस्तेमाल होगा, ये नॉमिनेटिव होगा, ये मफूल की जगह पे इस्तेमाल होगा, ये पसेसिव यानी इजाफत के साथ इस्तेमाल होगा। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन इसे बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, और इसको पसेसिव बोलते हैं। लेकिन ये भी पसेसिव का पसेसिव। और हालत फ़ाइली जो है वो आप जानते ही हैं, जो नॉमिनेटिव केस होता है, यानी अगर हिंदी में कहें तो कर्तावाचक, क्रियावाचक, और उसके बाद संबंधवाचक कह सकते हैं, इन संबंध केस में है तो इस वेद कह सकते हैं। इस तरह वाहिद जमा में तू, तुम का इस्तेमाल होता है। अगर वही जब हालत मफूली में है, यानी मफूल बनाना है, जिस वक्त कर्म बनाना हो या ऑब्जेक्टिव बन रहा हो, तो तुझ या तुझको इस्तेमाल होता है, तुम्हें या तुमको इस्तेमाल होता है। लेकिन इंग्लिश में क्या है, इन सब के लिए यू का ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यानी हालत मफूली में तू तुम हो, हालत मफूली में तू तुम हो, या ये कि हालत फ़ाइली में हो, हालत मफूली में हो, हर एक के लिए यू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हालत इज़ाफ़ी जो है उसमें योर का इस्तेमाल होता है, योर, दोनों के लिए वाहिद हो या जमा। लेकिन जब हिंदी और उर्दू में आते हैं तो ये मुख्तलिफ हो जाते हैं। उसके बाद है ज़मीर गायब। इसे ख़ास तौर से देखने की ज़रूरत है। गायब, ये देखिए, जिसे अन्य पुरुषवाचक कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक वो ज़मायर जो नज़र से दूर रहने वाली यानी गायब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ये है वाहिद और जमा, दोनों के लिए उर्दू में वह का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हिंदी जब है तो जमा के लिए वे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, वे का। और इंग्लिश में भी अलग इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में दे इस्तेमाल करते हैं। बल्कि इंग्लिश में तो वाहिद के लिए वे दो यानी मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क करते हैं, ही इस्तेमाल करते हैं और शी इस्तेमाल करते हैं। ही मुज़क्कर के लिए और शी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हालत मफूली
उसे या उसको, उनको या उन्हें, जिसे इंग्लिश में इसे बोलते हैं हिम। हिम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इधर इस्तेमाल होता है हर, हिम और हर का। और हालत इजाफी में हिज का इस्तेमाल होता है। हालत इजाफी में इंग्लिश में हिज जहाँ इस्तेमाल होता है उसका और उनका यहाँ इन दोनों में हर का ही इस्तेमाल होता है। तो वो आपको नहीं देखना है। उर्दू के अतबार से अगर आप यही देखते हैं तो हालत इजाफी और ये नॉमिनेटिव के केस है और ये उसके बाद है हालत इजाफी यानी रिलेटिव प्रोनाउंस। अब आगे देखिए, इस तरह ख़त्म हो गया पहला ज़मीर शख्सी मुकम्मल हो गया। ज़मीर शख्सी जो था वो मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद ज़मीर मौसूला देखेंगे। ज़मीर मौसूला वो है जो किसी इस्म का पता या हालत बयान करे और साथ ही दो जुमलों को मिलाने का काम दे। जैसे वो किताब जो कल चोरी हो गई, वो किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई। आपके दोस्त जो चेचक रो हैं मुझे मिले थे। तो इसमें जो का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी दोस्त जो चेचक रो हैं यानी जिनके चेहरे पे चेचक है, ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है जो, ये है इसमें मौसूल। इसके बाद देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो दो जुमलों को मिला रहा है, वो किताब मिल गई, ये एक जुमला है और दूसरा जिसे इंग्लिश में अलग इन दो हिस्सों में करते हैं, जो कल चोरी हो गई थी। तो ये भी, और उसके बाद जो है एक जुमला होता है इसके साथ भी, तो ये दो जुमलों को मिलाता भी। आपके दोस्त जो चेचक रो थे मुझे मिले, तो एक है ये आपके दोस्त मुझे मिले, आपके दोस्त मुझे मिले, और उसमें बीच में यहाँ लाए हैं जो चेचक रो हैं, जो चेचक रो हैं। अब इसमें देखिए ज़मीर मौसूल की भी तीन है। हालत फ़ाइली में होगा, हालत मफ़ूली और हालत इज़ाफ़ी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं। जो, जिसने, जिनको या जिन्हें। इसी तरह जिसको, जिसे, जिनको, जिन्हें, जिसका, जिसकी, जिस, तो ये हुज़ वगैरह से इस्तेमाल होता है। हु इस्तेमाल होता है, हुज़ इस्तेमाल हो जाता है और हुम इस्तेमाल होता है। हुज़ और हुम का इनके जो डब्लू फैमिली के वर्ड हैं वो इस्तेमाल होते हैं इसके लिए, इस मौसूल के लिए। और कहीं कहीं वर्ड दैट का भी इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में ये सब भी इस्तेमाल होता है। तो ज़मीर मौसूल जो जहाँ इस्तेमाल आ रहा है और आगे पीछे कुछ जुमले को जोड़ रहा है तो समझ जाइए कि वो क्या है, ज़मीर मौसूल है। ज़मीर मौसूल हमेशा एक जुमले के साथ आती है और दूसरा जुमला उसके जवाब में होता है। दूसरा जुमला ज़मीर के बाद वाले जुमले को सिला कहते हैं। जैसे ये है ना, कल चोरी हो गई थी, तो जो तो हो गया इसमें मौसूल और ये कल चोरी हो गई थी जो है ये है सिला। कभी जो के जवाब में फ़िक्र सानी में सो आता है, जो सो भी इस्तेमाल होता है, जिसे संबंधवाचक में इस्तेमाल होता है। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, इन जो कुछ बोओगे वही काटोगे। करें जून भी हिंदी ज़मीर मौसूल है मगर उर्दू में सा के साथ मिलकर इस्तेमाल होता है। जैसे इनमें से जौन सा चाहो ले लो, बाज़ औक़ात सिफत भी होता है। जैसे जौन सी किताब चाहो, जौन सी किताब चाहो ले लो, तो ये सिफत के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो अभी तक हम पढ़े ज़मीर शख्सी जिसको इनकी तीन सूरतें थी, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। फिर पढ़े ज़मीर मौसूला। तो ज़मीर शख्सी याद रखिए, ज़मीर मौसूला याद रख लीजिए। उसके बाद है ज़मीर इस्तिफ़ामिया, जिसे प्रश्नवाचक बोलते हैं इंग्लिश में, ये हिंदी में बोलते हैं और उर्दू में शायद क्वेश्चन ही इस्तेमाल होता है। वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो दो हैं। वो कितने हैं? ये दो हैं, ये याद रखिएगा। ज़मीर इस्तिफ़ाम पूछा जा सकता है कि कितने ज़मायर हैं, तो दो ही हैं, कौन और क्या। क्या है? कौन और क्या, यही दो हैं। इनमें से कौन जो है ये अक्सर जानदार के लिए इस्तेमाल होता है। कौन जो है अक्सर जानदार के लिए और क्या जो है बेजान के लिए इस्तेमाल होता है। इनकी भी वही हालत है, फ़ाइल में इस्तेमाल, हालत फ़ाइली, हालत मफ़ूली और हालत इज़ाफ़ी में इस्तेमाल होंगे। कौन किसने, कौन किन्होंने, किसे किसको, किनको किन्हें, और हालत इज़ाफ़ी में जो है किसका और किनका है। तो ये है ज़मीर इस्तिफ़ामी, यानी वो जिसके ज़रिए से आप सवाल कर रहे हैं। किसकी किताब है, किसका है, तो ये इस्तेमाल होगा हालत इज़ाफ़ी में। तो ये
अब फिर से देखिए, शख्सी, मौसूला और इस्तिफामिया। ज़मीर जिसमें सवाल किया जाए उस सवाल इस्तिफाम बोलते हैं या सवाल को। सवाल जैसे मौसूला, वस्ल, मिलाने वाले को तो उससे मौसूला है, मिलाते हैं दो जुमलों को, ये ज़मीर जो है मिलाती है। उसके बाद है ज़मीर इस्तिफाम। इस्तिफाम का माना सवाल होता है, तो ये सवाल उसी तरह पहला था ज़मीर शख्सी, तो उसमें किसी शख्स पे ही दाल होती है, तो ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला और ज़मीर इस्तिफाम। अगला है, अगले जो दो हैं, इन 5 इस तरह मुकम्मल हो जाएंगे। ज़मीर इशारा और ज़मीर तनकीर। ज़मीर इशारा और ज़मीर तनकीर। ज़मीर इशारा जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक यानी किसी चीज़ को मुतय्यन करना चाहते हैं। इशारा के ज़रिए से हम किसी चीज़, वो ज़मीर जो इशारे के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे वो बईद के लिए और यह करीब के लिए। जैसे और ये क्या है, ज़मायर इशारा और ज़मायर गायब शख्सी एक ही होते हैं। ये थोड़ा सा एक अलग से नोट है, वो देखिएगा। तो वो यानी जो ज़मीर जब इशारे के लिए इस्तेमाल की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ज़मीर इशारा। जब किसी चीज़ के वो लाओ, ये दो, वो वहाँ है, तो वो जहाँ अगर हम इशारा कर रहे हैं ये लाओ, तो ये जो है ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है, तो यानी ये और वो। हालांकि देखिए ये और वो जो दो है ये ज़मीर इशारा है, और ये ज़मीर गायब शख्सी जो है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। वो जो है वो गया, वो आया, वो का ये तो उर्दू में नहीं, लेकिन वह का इस्तेमाल ख़ास तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ज़मीर गायब शख्सी के लिए। लेकिन सिर्फ फ़र्क मालूम हो जाएगा जब हम देखेंगे कि क्या इशारा कर रहे हैं बोलते वक्त, अगर उसके तरफ इशारा कर रहे होंगे किसी मुतय्यन शय की तरफ, तो फिर हो जाएगा ज़मीर इशारा। और अगर हम उसमें इशारा किए बगैर ही वह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा ज़मायर गायब शख्सी। इन शख्सी की जो तीसरी सूरत थी वो हो जाएगी। उसके बाद है ज़मीर तनकीर। ये बिल्कुल अलग सा है, वो ज़मायर जो गैर मुअय्यन या गैर यकीनी शख्स या चीज़ के लिए आते हैं। ये दो हैं, जैसे कोई आया है, कोई आया है, तो कोई क्या हुआ, अशखास के लिए इस्तेमाल हुआ। कुछ ले आओ, जाओ कुछ ले आओ। कुछ वहाँ पड़ा हुआ दिख रहा था, तो ये कुछ जो है ये अशिया के लिए इस्तेमाल होता है, और कोई जो है किसके लिए, अशखास के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ज़मीर इस्तिफाम में था कौन और क्या, कौन और क्या था, उसी तरह इसमें है कोई और कुछ। कोई आमतौर पे अशखास के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि अशखास के लिए इस्तेमाल होता है, और कुछ जो है ये अशिया के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कोई है, कोई नहीं बोलता, कुछ है या नहीं, कुछ तो कहो यार, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिसे ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह आप लोगों को याद रखना है ये 5 कौन कौन से। अभी जल्दी से आप लोग नीचे लिख भी सकते हैं कमेंट में, और कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप पूरा वीडियो देखें इसका मतलब ये कि आप इन 5 किस्मों को समझ चुके होंगे, और उसे आप लिखेंगे भी, उसे कमेंट में लिखेंगे। देखते हैं कि कौन कौन पूरे वीडियो देखे हुए हैं और समझ चुके हैं। लिखने से ही समझ में आएगा कि हाँ आप लोग इसे समझे हैं। ऐसे लाइक वगैरह करना या भेजना वगैरह तो आप लोग कर ही लेते हैं। इसके बाद वीडियो देखे बगैर इन 5 किस्मों को आप लोग लिखेंगे। ज़मीर शख्सी को, मौसूला को, इस्तिफामिया को, इस्तिफामिया जो है इस्तिफामिया, यानी वीडियो बिल्कुल बंद करके उसके बाद आप लोग लिखिएगा इशारा, और आखिरी जो किस्म है, आखिरी एक किस्म है तनकीर। तो इस तरह समझ में आएगा कि आप लोगों को इस ज़मीर की किस्में समझ में आ गई है। फिर भी अगर ना समझ में आए, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, अगले वीडियो में उसको मज़ीद समझाया जाएगा। ऐसे अगली वीडियो में हम लोग सिफत पे गुफ्तगू करेंगे। किस पे, सिफत के बारे में। अभी इसम मुकम्मल हो गया, ज़मीर भी, अब उसके बाद सिफत, फिर फ़ेल, फिर मुताल्लिक़ फ़ेल, और आखिर में हर्फ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। इस एग्ज़ाम में सिर्फ यही है, तो उतना ही काफ़ी होगा। ठीक है, फिर दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।